हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारे सी सुंदर सी डिजाइनर बेबी कैप लेके आई हूँ। टोपी कहिए, कैप कहिए। तो इसको बुनने के लिए मैंने यहाँ पे ये 2 कलर की वूल ली है। एक मैंने येलो लिया है, एक मैंने पिंक लिया है। वूल मेरी ये 3 तार वाली है, 3 प्लाई वाली, जिसके अंदर ऐसे ये 3 तार अलग अलग होते हैं। ये 3 प्लाई वाली वूल है और ये 9 नंबर की मैंने यहाँ पे सिलाई ली है। अगर आप इसको इस 3 तार वाली 3 प्लाई वूल में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई स्टार्टिंग से ही यूज कीजिएगा। और आप इसको बुनना चाहते हैं, जैसे हमारे पास नॉर्मल वूल होती है ये इस तरह की, अगर आप ऐसी वूल में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई स्टार्टिंग से ही यूज कीजिएगा। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन हम ये बनाएंगे। तो देखिए, बहुत ही सुंदर सी हमारी ये कैप बनेगी। इस तरह से डिजाइन डालते हुए मैंने इसको बनाया है। जितनी देखने में सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। तो इसको बुनना शुरू करेंगे। अगर आपको ये कैप पसंद आती है, मेरा बताने का तरीका पसंद आता है और इसका डिजाइन पसंद आता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। ये कैप मैंने 10 से 12 साल के बच्चे के लिए बनाई है। आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ फंदे थोड़े से कम ज़्यादा डलते हैं। वो मैंने आगे वीडियो में सब इसमें बताया हुआ है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बुनना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये 3 प्लाई वाली 3 तार वाली वूल ली है, जिसके अंदर ये इस तरह से अलग अलग 3 तार होते हैं और 9 नंबर की मैंने सिलाई ली है। तो इससे हम इसे कैप को बुनना शुरू करेंगे। तो हम फंदे डालेंगे। देखिए, इस तरह से सिंगल धागे से फंदे डालेंगे, ऐसे नोट लगाएंगे। नोट लगा के ऐसे फंदा बना लेंगे। अब इस धागे को अंगूठे पे रखेंगे, वर्क वाले को उंगली पे। यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ लेंगे, यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, फंदा बनाएंगे। 2 3 4, इसी तरह से करते हुए हम 46 फंदे डाल लेंगे, यानी 46 फंदे डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 46 यानी 46 फंदे डाल लिए हैं। अब हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट रो है, फर्स्ट फंदे को ऐसे बगैर बुना उतार लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और आगे के फंदे उल्टे बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से पूरी सिलाई को इस तरह से हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। ऐसे इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, तो धागा पीछे करके ऐसे इन 2 फंदों को सीधा बनाएंगे, ऐसे सीधा बुन लेंगे। तो ये सीधी तरफ से हमारी फर्स्ट रो है फंदे डालने के बाद। अब यहाँ से उल्टी तरफ इस फंदे को ऐसे ही स्लिप करेंगे, बगैर बुना उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब इस पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे, इस तरह से सीधा सीधा बना लेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन से स्टेप बाय स्टेप आपको इस कैप को बनाना बताएंगे, ताकि आपको बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने इसमें 3 तार वाली ये 3 प्लाई वाली वूल है, इससे मैंने इसमें 46 यानी 46 फंदे डाले हैं। अगर आप इसी साइज में बुनना चाहते हैं और आपकी वूल नॉर्मल है, जो ऐसे 1 तार होती है इस तरह से, तो उसमें आप 50 फंदे डाल लीजिएगा और आप 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। और आप इसी 3 तार वाली 3 प्लाई में बुनते हैं तो आप यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई और 46 फंदे डाल लीजिएगा। तो ये पूरी रो यहाँ से सीधा सीधा बुनेंगे। फर्स्ट रो में हमने लास्ट में यहाँ पे 2 का 1 किया था, 1 फंदा घटाया था। बैक साइड से कोई फंदा नहीं घटाएंगे। सेकंड रो रॉन्ग साइड पूरी रो को सीधा सीधा बुन लिया। अब लास्ट का फंदा है, धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट के फंदे को उल्टा बुन लेंगे ऐसे। अब आ जाइए सीधी तरफ तीसरी सिलाई में। तो इस फर्स्ट फंदे को ऐसे ही बगैर बुना उतार लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये हमारी राइट साइड से तीसरी सिलाई है, यानी थर्ड रो है।
और जो ये लास्ट के 2 फंदे हैं इनका 2 का 1 करेंगे सीधा बुनते हुए। पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे, लास्ट के 2 फंदों का 1 फंदा सीधा बना लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। तीसरी सिलाई है, राइट साइड है। अब जो लास्ट के 2 फंदे बचे हैं धागा पीछे करेंगे और इन 2 फंदों का आगे की तरफ से ऐसे धागा पीछे करते हुए 2 का 1 सीधा फंदा बनाएंगे। तो ये हमारी चैन सी यहाँ पे बन जाएगी। अब आ जाइए, ये 3 सिलाई दोनों तरफ से हमने इस तरह से ये 3 लाइनें बन के आ गई हैं, 1 2 3। अब यहाँ से इस सिलाई को सीधा नहीं बनाएंगे, यहाँ से इस फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे और पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। यहाँ पर अब लास्ट में कोई फंदा नहीं घटाएंगे, पूरी रो को लास्ट तक ऐसे ही बुन लेंगे इस तरह से। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। ये हमारी चौथी सिलाई थी उल्टी तरफ से। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो इस फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे और अब इस पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे, इस तरह से सीधा सीधा बुनेंगे। और जो ये लास्ट के 2 फंदे हैं इनका 2 का 1 बनाएंगे। तो पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। अब लास्ट में है 2 फंदे, तो इन 2 फंदों का 1 फंदा सीधा बना देंगे। सीधी तरफ से लास्ट में 1 फंदा घटता जाएगा यहाँ से, और बैक साइड से अब ये पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से फर्स्ट फंदे को ऐसे ही बगैर बुना उतारेंगे और पूरी सिलाई को लास्ट तक उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरह से, ऐसे बना लेंगे। तो ये जैसे यहाँ पर 3 धारियाँ हमारी आई हैं, 3 लाइनें, ऐसे ही यहाँ पर ये 3 लाइनें आ जाएंगी। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया उल्टी तरफ से। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो देखिए यहाँ से अब आप ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से डिजाइन बना है। यहाँ पर सीधी तरफ ये 3 लाइनें उल्टे उल्टे फंदों की नजर आएंगी और 3 सिलाइयाँ ये यहाँ पर सीधे सीधे फंदों की। तो टोटल 6 सिलाइयाँ बन चुकी हैं। इस तरफ से भी देखेंगे तब भी ये इसी तरह से नजर आएगा और यहाँ से भी इसी तरह से। तो जैसे हमने ये फर्स्ट 3 रो बनाई थी ऐसे ही अब फिर बनाएंगे। तो इस फर्स्ट फंदे को बगैर बुना उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट तक पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये जो लास्ट के 2 फंदे हैं इनका 2 का 1 बना लेंगे। तो सीधी तरफ से पूरी सिलाई को 7वीं सिलाई है उल्टा उल्टा बुन लिया। अब धागा पीछे करेंगे। अब देखिए लास्ट के 2 फंदे हैं, जब हम घटाएंगे तो ये फंदे सीधी तरफ से सीधे ही बनाएंगे। हर बार ये फंदे लास्ट वाले सीधे बनते जाएंगे, 2 का 1। अब आ जाइए उल्टी तरफ। तो इस फंदे को ऐसे ही बगैर बुना उतारेंगे इस तरह से और धागा पीछे करेंगे और फिर से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग की 3 सिलाइयाँ बनाई थी सेम ऐसे ही बनेंगी। 3-3 धारियों के ये डिजाइन हमारे बन जाएंगे। तो इसको पूरी को सीधा सीधा बनाएंगे इस तरह से, और जो लास्ट के फंदे हैं लास्ट का फंदा इसको उल्टा बना देंगे धागा अपनी तरफ करते हुए। तो ये पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया, लास्ट का फंदा धागा अपनी तरफ करके उल्टा बना लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब फिर से इस फंदे को स्लिप करेंगे, ऐसे ही उतारेंगे बगैर बुना और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। और जो लास्ट के फंदा है यहाँ पर इसका 2 का 1 सीधा फंदा बना लेंगे। तो पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। 9वीं सिलाई है, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए लास्ट के 2 फंदे हैं, आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 सीधा फंदा इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ से फंदे घटते जाएंगे, हर सीधी तरफ से जो सिलाई बनेगी उसमें 2 का 1 करते जाएंगे। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में, उल्टी तरफ। इस फंदे को बगैर बुना उतार लेंगे इस तरह से। अब देखिए ये 3 सिलाइयों का ये डिजाइन भी हमारा 3 सिलाइयों वाला कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से इस सिलाई को पूरी को उल्टा उल्टा बनाएंगे लास्ट तक इस तरह से। उल्टी तरफ से पूरी को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। फिर से इस फर्स्ट फंदे को बगैर बुना उतार लेंगे इस तरह से और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। ये हमारी सीधी तरफ है। सीधी तरफ जब यहाँ पर लास्ट में आएंगे तो 2 का 1 फंदा सीधा बना देंगे। तो ये पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। अब लास्ट के 2 फंदे हैं, आगे से सिलाई डाल लेंगे 2 फंदों में, 2 का 1 बनाएंगे।
इस तरह से हमारी ये चैन बनती आ जाएगी और फंदा कम होता जाएगा। अब देखिए यहाँ से बैक साइड से इस फंदे को बगैर बुना उतारेंगे और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए रोंग साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। इस तरह से हमारे ये 3-3 धारियों के 2 डिजाइन बन गए और 2 ही डिजाइन ये प्लेन वाले बने हैं। और सीधी तरफ से देखेंगे तो सीधी तरफ से भी 2 ये धारी वाले डिजाइन है, 2 प्लेन वाले हैं। अब हम यहाँ से डिजाइन डालना शुरू करेंगे। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस रो में तो हमारी ये 3, 6, 9, 12 टोटल 12 सिलाइयाँ बन गई हैं। अब 13वीं सिलाई है। तो इस फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। एक फंदा अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, आगे वाले फंदे को धागा अपनी तरफ रखते हुए सीधा बनाएंगे। इस तरह से सीधा फंदा बुन लिया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और आगे वाले फंदे को बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, आगे वाले फंदे को बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और आगे वाले फंदे को बना लेंगे। इसी तरह से इसको लास्ट तक बनाएंगे और लास्ट के 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। तो इसको इसी तरह से बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे। अब जो ये फंदा स्लिप होगा और आगे वाले को जब हम बनाएंगे तो इस स्लिप फंदे के ऊपर से ये धागा चला जाएगा। तो ये इस तरह से 2 फंदे आपको फिर नजर आएंगे। धागा अपनी तरफ, एक स्लिप करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक स्लिप करेंगे, एक को बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, आगे वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इसमें ये डिजाइन डाल लेंगे। धागा आगे करेंगे। अब फिर देखिए इस फंदे को स्लिप करेंगे। इस ये जो लास्ट में 2 फंदे हैं, इसका 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से, ऐसे। तो ये इस तरह से डिजाइन डाला है। अब आ जाइए रोंग साइड में 14वीं सिलाई में। इस फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही स्लिप करेंगे इस तरह से। अब धागा पीछे करेंगे और ये 2 फंदे हैं, एक धागा है इसके ऊपर से, एक फंदा स्लिप वाला है, इसका 2 का 1 बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे और जो ये 2 फंदे हैं इनका 2 का 1 बनाएंगे। ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, जो सिंगल फंदा है, और जो ये 2 हैं इनका 2 का 1 बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये सिंगल फंदा है, स्लिप करेंगे और ये 2 नजर आएंगे आपको, इनका 2 का 1 बनाएंगे। तो इसी तरह से इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब आ गए लास्ट में, ये फंदा स्लिप करेंगे, ये 2 हैं, 2 का 1 बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट का फंदा उल्टा बना लेंगे इस तरह से। अब आ जाइए सीधी तरफ, फिर से इस डिजाइन को ऐसे ही रिपीट करेंगे। तो देखिए एक बार और बता देती हूँ आपको। इसी तरह से फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे, जो ये फंदा सिंगल नजर आएगा इसको स्लिप करेंगे और जो ये 2 फंदे नजर आएंगे इनका 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब आपको ये 1 फंदा उल्टा नजर आएगा, इसको स्लिप करेंगे और जो ये 2 फंदे आएंगे इनका 2 का 1 आगे की तरफ से बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, ये 2 हैं, 2 का 1 फंदा बना लेंगे। तो इसी तरह से इसको बुनेंगे और लास्ट में जाके 2 का 1 फंदा बना लेंगे। 2 का 1 धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए इस तरह से धागे को ऐसे पीछे ही रखेंगे और ये 2 फंदे हैं लास्ट के, 2 का 1 बनाएंगे सीधा फंदा इस तरह से। तो ये डिजाइन बनना शुरू हो गया। अब आ जाइए रोंग साइड में, फिर से डिजाइन को बनाएंगे। तो इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे। अब देखिए जो ये उल्टा फंदा है इसको स्लिप कर लेंगे और जो ये 2 फंदे हैं इनका सीधा फंदा ऐसे बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये उल्टा फंदा है, इसको ऐसे ही स्लिप करेंगे और ये 2 फंदे हैं इनका 2 का 1 आगे की तरफ से सिलाई डाल के बनाएंगे। फिर से इसको स्लिप करेंगे और फिर से ऐसे बना लेंगे। तो इसी तरह से इस डिजाइन को रिपीट करेंगे।
तो देखिए इस तरह से बुनते हुए ये मैंने यहाँ पे 10 सिलाइयों का ये डिजाइन बना लिया है। दोनों तरफ से इस तरह से दिखाई देगा आपको। तो देखिए 3 सिलाइयों का ये था, 3 का ये था, 3 सिलाइयों का ये था और 3 का ये था और 10 सिलाइयों का ये डिजाइन डाला है। अब देखिए इस सिलाई को कैसे बनाएंगे। ये 10 सिलाई डिजाइन की बनने के बाद अब देखिए किस तरह से बुनेंगे। फर्स्ट फंदा है, इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये उल्टा फंदा है, इसको उल्टा ही बनाएंगे। अब धागा पीछे करेंगे। अब ये जो 2 फंदे नजर आएंगे इनका 2 का एक सीधा फंदा ऐसे बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये 2 फंदे हैं, इसका 2 का एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब 2 का एक फंदा सीधा। तो इसी तरह से करते हुए पूरी सिलाई को बनाएंगे और लास्ट में 2 का एक करेंगे। तो ये लास्ट तक मैंने इस तरह से बुन लिया। अब लास्ट में 2 फंदे हैं, इनका 2 का एक बनाएंगे। यहाँ पर फंदा घट जाएगा इस तरह से। अब देखिए बैक साइड में आएंगे तो यहाँ से इस फंदे को ऐसे बगैर बुना उतार लेंगे इस तरह से और पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। लास्ट तक पूरी सिलाई को इसी तरह से बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे उल्टा उल्टा। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह से। और ये लास्ट के फंदे हैं, 2 का एक कर देंगे। तो पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ। तो इस फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे इस तरह से और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो जैसे ये यहाँ पर 3 सिलाइयों का धारियों वाला डिजाइन है, ये यहाँ पर भी डल गया हमारा, बीच में हमारा डिजाइन डला है, दोनों तरफ हमारे ये उल्टे उल्टे फंदों की लाइनें बन गई हैं। तो इस पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो देखिए पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम दोबारा से, अब हमने स्टार्टिंग में फंदे डाले तो हमारे पास 46 फंदे थे और यहाँ से कम करते गए तो 13 फंदे हमारे ये कम हो गए हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर 33 फंदे हैं टोटल अगर हम काउंट करें तो। देखिए मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 3 33 फंदे हैं। तो जो फंदे हमने यहाँ से घटाए हैं अब हम यहाँ से 13 फंदे फिर से उठा लेंगे। तो देखिए किस तरह से उठाएंगे। जो ये चैन है यहाँ से आपको नजर आएगी, हर एक चैन के अंदर से एक फंदा हम इस तरह से उठा लेंगे। इस तरह से फंदा उठाएंगे ऐसे, फिर इस चैन में डाल लेंगे। एक फंदा उठा लिया, फिर दूसरा फंदा उठाएंगे 2, फिर ये तीसरा फंदा उठाएंगे। ऐसे ही यहाँ लास्ट तक हम टोटल 13 फंदे उठा लेंगे। जितने हमारे कम हुए हैं 33 फंदे हैं टोटल, हमने 46 डाले थे, 13 फंदे हमारे यहाँ से कम हुए तो 13 ही फंदे अब हम यहाँ से उठा लेंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने ये 13 फंदे उठा लिए। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो अब देखिए जितना पार्ट हमने बनाया है सेम ऐसे ही बुनते हुए हम इसकी गोलाई को कंप्लीट करेंगे। सेम ऐसे ही बनाएंगे। अब जैसे यहाँ से और यहाँ तक इसी पार्ट को फिर से रिपीट करेंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से स्टार्ट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे फंदे डालने के बाद वही पैटर्न हमारा आ गया। फंदे हमारे टोटल 46 बन गए हैं। 33 फंदे थे और 13 फंदे हमने ये यहाँ से उठा लिए। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया था सेम वैसे ही अब फिर बनाएंगे। तो फर्स्ट फंदा है, इसको हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और अब ये पूरी सिलाई उल्टे उल्टे बनाएंगे। 3 4 5 6 पूरी रो को ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे, सेम ऐसे ही जैसे यहाँ से हमने बनाया था। तो ये लास्ट तक उल्टे उल्टे बुन लिया। अब धागा पीछे करेंगे, फिर से ऐसे ही करेंगे जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग में की थी। धागा पीछे करके और 2 का एक फंदा सीधा बनाएंगे। ऐसे 2 में सिलाई डाल लेंगे
दो का एक सीधा बनाएंगे। फिर ऐसे ही बनाएंगे, सेम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे जो हमने यहाँ से और यहाँ तक बुना है। इतनी सिलाइयाँ 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 सिलाइयाँ ये हमारी नीचे बनी थी और 10 सिलाइयाँ हमने ये बीच में डिजाइन की डाल ली हैं। 12 और 10 22 और फिर 3 सिलाइयाँ ये हमारी यहाँ पे हैं 25। तो 25 सिलाइयाँ हमने डाली हैं। इन्हीं सिलाइयों को आप फिर से रिपीट कीजिए, सेम ऐसे ही बनाते जाइए। फिर से फंदे हमारे 33 रह जाएंगे यहाँ घटते घटते, फिर यहाँ से 13 फंदे फिर उठा लेंगे। ऐसे ही बनाते हुए इसको कंप्लीट, इसके राउंड को करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस लेंथ कैप की लेंथ को मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से हमने इसको बनाना स्टार्ट किया था 46 फंदे डाल के। यहाँ तक का डिजाइन मैंने आपको बताया था, 3 सिलाई फिर से 3 फिर से 3 फिर से 3, 12 सिलाई ये थी और 10 सिलाइयों में हमारा ये डिजाइन डला था। इसी सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए हम आगे बढ़ते गए, इसी तरह से सेम जैसे हमने ये सिलाइयाँ बनाई थी। तो ये हमने यहाँ पे देखिए 1 डिजाइन 2 डिजाइन 3 डिजाइन 4 और 5 डिजाइन डालते हुए इसकी राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है। और आप जिस भी साइज में बनाना चाहो मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। जैसे बच्चे का सिर होता है, उसके चारों तरफ से ऐसे घुमा के इस तरह से आप इसको मेजर कर लीजिएगा। इस तरह से गोलाई में सिर के चारों तरफ से ऐसे नाप के जितने इंच आपका ये आए इंची टेप से, फिर आप देखिए जहाँ से हम ये फंदे छोड़ते गए थे, 2 का 1 करते गए थे, इस वाली साइड को ऐसे इंची टेप से नापेंगे इस तरह से। तो मैंने ये 10 से 12 साल के बच्चे के लिए बनाई है। तो बच्चे के सिर की जो गोलाई है वो मेरी 22 इंच है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बनाते हुए लिया है। तो देखिए पूरा 22 इंच बन के ये तैयार हुआ है और 5 डिजाइन बन गई हैं। अगर आप इसको बड़े साइज में बनाएंगे, फुल साइज में, तो जैसे ये डिजाइन हमने 5 डाले हैं इस तरह से, ऐसे आप 1-2 डिजाइन और आगे डाल लीजिएगा। सिर्फ फीते से आप सिर के राउंड को नाप के और उतने इंच की ये गोलाई आएगी ये वाली, इसको मेजर कर लीजिएगा। अब ये मेरी इसके राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए ये डिजाइन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए आगे कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इस फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये उल्टा है, इसको उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे भी ये 2 है, 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर 2 वाले को 2 का 1 बना देंगे सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। डिजाइन की 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये हमारी 11वीं सिलाई है। इसमें हम 1 फंदा उल्टा और 2 का 1 बनाते हुए सीधा फंदा बना देंगे। ऐसे ही लास्ट तक यहाँ तक हम इसको बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया है, एक उल्टा और एक सीधा इस तरह से। और जब भी आप इस कैप का एंड करेंगे राउंड होने के बाद, तो देखिए ये यहाँ से हमारी स्टार्टिंग है, जो जहाँ से स्टार्टिंग की थी ये उल्टी उल्टी लाइनें हैं, तो यहाँ पर हमारी सीधी सीधी लाइनें आनी चाहिए। तो डिजाइन बिल्कुल ही इस तरह से सेम आ जाएगा जैसे ये ऊपर डला हुआ है। और इतने ही साइज में अगर आप बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे 46 फंदे डाले हैं इस 3 प्लाई की वूल में, और आप नॉर्मल में बनाएंगे तो आप 50 फंदे डाल लीजिएगा। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा, कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा। और भी बड़े साइज में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 55 फंदे 60 फंदे डाल लीजिएगा, उसी हिसाब से बनाते जाइएगा। बनाने का प्रोसेस एकदम एक जैसा ही रहेगा जैसे मैंने बनाया है। तो उल्टी तरफ आ गई, यहाँ से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब हमारे पास ये 33 फंदे हैं, 13 फंदे हमारे घट गए हैं जो साइड से 2 का 1 करते हम आए थे। हर सीधी तरफ से हर एक सिलाई में हमारा फंदा घटता है। फंदा घटता है तो हमारा ये राउंड बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन के आता है। तो इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लें। तो ये पूरी रो को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब फिर देखिए यहाँ से इस फंदे को उतारेंगे और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लेंगे। ऐसे पूरी को सीधा सीधा बुनेंगे।
बहुत ही आसान डिजाइन की और बहुत ही सुंदर कैप ये बन के आएगी। इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे, जिसको उल्टा सीधा फंदा बुनना भी आता है वो भी इसको बना लेंगे। और 50 ग्राम ऊन में हमारी ये बन के तैयार हो जाएगी। डिजाइन भी बहुत ही प्यारा सा लगेगा बनने के बाद। तो इसी तरह से आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े साइज में भी बना सकते हैं। किसी भी साइज में आप बुन लीजिए, मेजरमेंट मैंने आपको इसका बता दिया है। 2-4 फंदे कम डाल लेंगे छोटा साइज बन जाएगा, 2-4 फंदे ज़्यादा डाल लेंगे तो बड़ा साइज बन जाएगा। ये यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। अब आ जाइए उल्टी तरफ ऐसे। अब देखिए, अब पूरी सिलाई को हम यहाँ पर उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये 3 सिलाइयों का डिजाइन है, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। इसको बना लेंगे। तो देखिए 3 सिलाइयों का डिजाइन बन चुका है। सेम बिल्कुल ऐसे ही बनता आएगा। अब जैसे जब हम इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से, तो ये बराबर बन जाएगा। यहाँ पर जैसे ऊपर वाला है ऐसे ही डिजाइन। अब यहाँ से इन सभी फंदों को हम बंद करेंगे, यानी बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। जो ये 2 का 1 फंदा करेंगे, इसको नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे। 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। ऐसे ही करते हुए लास्ट तक ये सभी फंदे हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। इस तरह से इनको बंद करेंगे। तो देखिए ये सभी फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब जो ये हिस्सा है हमारा ये राउंड वाला, ये यहाँ से इसके हर एक चैन में से एक एक फंदा उठाते जाएंगे और लास्ट तक इसके फंदे उठा लेंगे। ये फंदा हमारा इसका है जो ये हमने बाइंड ऑफ किए थे। तो इस फंदे को भी सिलाई पे रखेंगे और यहाँ से ऐसे ही उठाते जाएंगे। एक चैन लेंगे, चैन के अंदर से ऐसे फंदा उठा लेंगे, फिर इससे आगे वाली चैन लेंगे, इसके अंदर से फंदा उठा लेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये इस तरह से उठते जाएंगे फंदे, क्योंकि अलग अलग एक एक चैन आपको यहाँ से नज़र आएगी। तो यहाँ से लेंगे, एक फंदा उठाएंगे। तो इसी तरह से ऐसे उठाते हुए यहाँ लास्ट तक, यहाँ तक हम इसके फंदे उठा लेंगे, क्योंकि अब हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाना है। तो ये फंदे उठा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि हमारे फंदे कितने उठे हैं। तो देखिए ये फंदे मैंने उठा लिए हैं। फंदे मैंने 75 फंदे उठाए हैं। एक फंदा हम यहाँ से बंद करते गए, वो फंदा नीडल पे था। तो टोटल 76 फंदे हैं। ये सीधी तरफ से हमने फंदे उठाए हैं। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब यहाँ से देखिए, अब हम इसका ये बॉर्डर बनाएंगे जो फंदे हमने उठाए हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इस धागे को भी रखेंगे। इस कलर से हम पिंक कलर से डबल डिजाइन का बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। ये 2 फंदे येलो के बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम इस कलर को ज्वाइंट करेंगे। तो 2 फंदे हम पिंक के बनाएंगे इस तरह से। फिर से 2 फंदे, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, इस धागे को अंदर की तरफ दबा लेंगे पिंक वाले को, और फिर से 2 फंदे येलो, फिर से 2 फंदे पिंक। पूरी सिलाई को उल्टी ही बनाएंगे, सिर्फ 2 फंदे येलो के, 2 फंदे पिंक के। इस तरह से बुनते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में देखिए ये ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग का फंदा अगर येलो का है तो लास्ट का फंदा आपका पिंक का आना चाहिए। आप ये देख लीजिएगा। अगर फंदा कम है तो एक फंदा 2 फंदे और उठा लीजिएगा, और ज़्यादा है तो आप निकाल दीजिएगा। तो स्टार्टिंग में येलो है तो लास्ट में पिंक फंदे आने चाहिए। तो फिर बॉर्डर एकदम इक्वल रहेगा राउंड में जब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो अगर यहाँ पर भी येलो है, लास्ट में भी येलो हो जाएंगे, तो बीच में हमारे 4 फंदे आ जाएंगे फिर बॉर्डर में सिलाई करने के बाद। तो आप ये ध्यान जरूर रखिएगा कि स्टार्टिंग में येलो है तो लास्ट में पिंक फंदे आने चाहिए।
तो मैं ये फंदे ये बना लेती हूँ सिलाई को, फिर बताती हूँ आगे। अब देखिए लास्ट में मेरे यहाँ पर 2 फंदे, स्टार्टिंग में येलो थे तो लास्ट में हमारे पिंक फंदे आ गए इस तरह से। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो अब देखिए बॉर्डर बनाना हमने 2 सीधे 2 उल्टे का। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किस तरह से हम बॉर्डर बुनेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग के जो फंदे हैं इन फंदों को हम ऐसे उल्टा बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब देखिए ये 2 फंदे येलो वाले सीधे, फिर ये पिंक धागा आगे लेके आएंगे। तो देखिए इस बॉर्डर को सेम हम जैसे हमने ये बनाया था गला, इस जर्सी के साथ में ही इस कैप को बनाएंगे। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर हमारे पीले वाले फंदे हैं जो येलो कलर के, ये उल्टे हैं, और जो पिंक वाले हैं ये फंदे सीधे हैं। तो इसमें भी हम ऐसे ही डालेंगे, पिंक वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। तो यहाँ से ये 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, पिंक वाले सीधे बनाएंगे। तो ये 2 फंदे सीधे, अब धागा आगे, ये येलो वाले उल्टे, फिर धागा पीछे। अब जो ये पिंक वाले हैं इनको सीधा बनाएंगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर से येलो वाले उल्टे। तो ये हमारा 2 फंदे उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बन जाएगा। पिंक वाले फंदे हमारे सेम ऐसे ही बनेंगे जैसे हमारे इस स्वेटर में बने हुए हैं। इस स्वेटर के साथ ही मैंने ये कैप बनाई है। तो इसमें भी हमारे ये पिंक वाले फंदे सीधे हैं, येलो वाले उल्टे हैं। तो इस कैप के अंदर भी हम बॉर्डर ऐसा ही डालेंगे। अगर आपने ये स्वेटर बनाया है, इस स्वेटर की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर अपलोड है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया हुआ है। तो येलो वाले उल्टे और फिर से पिंक वाले सीधे। तो ऐसे ही करते हुए इस पूरी रो को हम बुन लेंगे। तो ये पूरी रो को मैंने ऐसे ही बुन लिया, 2 सीधे 2 उल्टे, पिंक वाले सीधे, येलो वाले उल्टे। अब देखिए दूसरी तरफ से भी ऐसे ही बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। यहाँ से तो हमारे येलो फंदे उल्टे थे, यहाँ से हमारे येलो फंदे सीधे बन जाएंगे, सिर्फ यही अंतर रहेगा। अब देखिए 2 फंदे येलो वाले सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए यहाँ से ऐसे क्रॉस करा के इस पिंक वाले से 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब धागा पीछे करेंगे, फिर ये येलो वाले सीधे बन जाएंगे इस तरह से। यहाँ से सीधे बनाएंगे तो ये सीधी तरफ हमारे उल्टे ही नज़र आएंगे। तो सेम ऐसे ही बुनते हुए इस बॉर्डर को कंप्लीट हम कर लेंगे। यहाँ से अब आपको ये पिंक वाले उल्टे नज़र आएंगे और येलो वाले सीधे आएंगे। तो येलो को सीधा बना लेंगे और पिंक को उल्टा बना लेंगे। अब यहाँ से पिंक वाले उल्टे। तो इसी तरह से इन्हीं सिलाइयों को रिपीट करते हुए देखिए इस तरह से ये बन जाएगा जैसे ये यहाँ पे बन के आ गया। इसी तरह से बनाते हुए इसकी लेंथ को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस बॉर्डर की लेंथ में बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे इसकी सिलाई कैसे करेंगे। तो देखिए बॉर्डर की लेंथ को मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बना लिया है। अब इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए अब हम बाइंड ऑफ इस येलो कलर से करेंगे। तो पिंक को मैंने यहाँ से कट कर लिया है और कट करके इस येलो के साथ इसको ज्वाइंट कर दिया है। अब देखिए फंदे बाइंड ऑफ कैसे करेंगे। दो फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे इस तरह से। इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर वापस इसी पे लेंगे इस तरह से
और फिर से ये 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, इस तरह से। तो इन सभी फंदों को हम लास्ट तक बाइंड ऑफ कर लेंगे। इनको इसी तरह से बंद करते जाएंगे। देखिए इस तरह से बन के आ जाएगा। नहीं तो ज़्यादा टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे। अगर इसको ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये सिलाई होने के बाद ये सिर में टाइट आएगा। तो इसको यहाँ से थोड़ा सा लूज हाथ से इसको बंद करेंगे। तो देखिए सभी फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब ये लास्ट में जो धागा बचा है इसको थोड़ा सा लंबा काटेंगे, इसको सुई में डाल के इस तरह से ऐसे नोट लगा देंगे, इस तरह से। अब देखिए इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई इसकी किस तरह से करेंगे, यहाँ से इस बॉर्डर को ऐसे अटैच करेंगे। इतनी फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई कीजिएगा कि ये पता भी नहीं लगेगा कि ये कहाँ से हमने शुरू किया है, कहाँ से इसका ज्वाइंट है। इसी तरह से बन के आ जाएगा। येलो पिंक, येलो पिंक, इस तरह से बनता आएगा। तो धागे को सुई में डाल लेंगे और यहाँ से ही इसको डाल के इस तरह से पक्का करेंगे और सीधी तरफ से ही इसकी हम सिलाई करेंगे। इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ से यहाँ पर इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे, इस तरह से। अब देखिए जो ये यहाँ से ये फंदा नजर आएगा, इस फंदे के अंदर सुई डाल लेंगे। एक बार इसके अंदर डाल लेंगे अपनी तरफ वाले येलो में, एक बार इसमें डाल लेंगे, फिर से येलो में डाल लेंगे। इसी तरह से करते हुए इसकी ऐसे दोनों तरफ यहाँ तक इस तरह से सिलाई करते जाएंगे। तो इसकी यहाँ तक सिलाई कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आगे। एक बार फिर बता देती हूँ। यहाँ से सुई डाल लेंगे इस तरह से, एक बार यहाँ से डाल लेंगे, बारीक बारीक टांके लगाते हुए बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए इसी तरह से सिलाई की है कि इसका पता भी नहीं चल रहा है हमने ये कहाँ से सिला है। बारीक बारीक टांके इस तरह से लगाते हुए दोनों तरफ से ऐसे ही सिलते जाएंगे। एक बार दूसरी तरफ से डाल लेंगे सुई, एक बार अपनी साइड से इस तरह से डाल लेंगे। सीधी तरफ से ही आप इसकी सिलाई कीजिएगा, फिनिशिंग के साथ आएगी। अब देखिए जो ये आगे का यहाँ का पार्ट है, इसको इस तरह से ही इस तरह थोड़ा सा खींच के इसको इसके बराबर कर लेंगे इस तरह से, और इसी तरह से इसको यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ लास्ट तक मैंने सिल दिया है। अब इस धागे को यहाँ से अंदर की तरफ निकाल लेंगे, ऐसे अंदर की तरफ निकाल के इसको यहाँ पे पक्का कर देंगे और एक एक्स्ट्रा धागे को यहाँ से कट करेंगे। तो देखिए कैप हमारी बन के तैयार है। बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा ये डिजाइन हमारा बन के आया है। देखिए एकदम रेडीमेड लुक में आई है। कहीं से भी इसकी हमें ये नहीं पता चलेगा कि इसकी सिलाई कहाँ से की है और शुरू कहाँ से किया है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के आया है। देखिए मैंने ये 10 से 12 साल के बच्चे के लिए बनाया है। अगर आप इसको सेम इसी साइज़ में बुनना चाहते हैं तो आप सेम ऐसे ही बुन लीजिए, और बड़े साइज़ में बुनना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आप 5 से 6 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा और ये डिज़ाइन 1-2 डिज़ाइन ज़्यादा बना लीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी कैप पसंद आए, ये टोपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी ये कैप कैसी लगी और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा और हमारा ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। थैंक यू।